अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, भारत एक ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया में एक नाम निहाद और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के नाम से जाना जाता है और इस मुल्क के हुक्मरान भारत को अपने रहने वालों के लिए सबसे महफूज जगह गर्दानते हैं। लेकिन अफसोसनाक तौर पर हकीकत कुछ और ही है, क्योंकि मौजूदा दौर में भारत एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहां ना तो औरतें महफूज हैं और ना ही ये मुल्क कम सिन बच्चियों के लिए महफूज है। और यही वजह है कि आए रोज यहां से कभी तो मुसलमान औरतों को इंटरनेट पर बेचा जाता है, तो कभी इन औरतों को फरसूदा रस्म रिवाज का निशाना बना दिया जाता है। इसी तरह पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि भारत के एक छोटे से गांव में 6 कमसिन लड़कियों को बिरहना करके पूरे गांव में घुमाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन कमसिन लड़कियों की तजलील करने के पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है, और सबसे ज्यादा भारत में ही क्यों इस सिन्फे नाजुक को निशाना बनाया जाता है। तो चलिए आज इन सवालों के जवाबात जानने की कोशिश करते हैं कि भारत में ही ये सब कुछ क्यों किया जाता है। नाज़रीन ग्रामी, ये अफसोसनाक वाकया भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में सामने आया, जो भारत जैसी आजाद रियासत के मुंह पर एक जोरदार तमांचा है। लिहाजा इस वाक़े को देखते ही हमारी टीम ने इस वाक़े की तहकीकात की, तो मालूम हुआ कि इंडिया के गांव में बच्चियों को बिरहना करके पूरे गांव में सिर्फ इसलिए परेड करवाई गई कि वहां बारिश नहीं हो रही थी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इन बिरहना बच्चियों को उस गांव के हर घर में फिराया गया, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ बारिश के देवता को खुश करना था। क्योंकि इनका अकीदा है कि जब किसी इलाके में बारिश ना हो रही हो तो वहां 6 लड़कियों को बिरहना करके घुमाया जाए, जिससे बारिश का देवता खुश हो जाता है। इस अफसोसनाक वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुकी है, जिसमें गांव वालों का भी यही कहना है कि ऐसा बारिश के भगवान यानी इंद्र देवता को खुश करने के लिए किया गया, ताकि बारिश हो और इनके इलाके से खुश्कसाली दूर हो सके। ख्याल रहे कि भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड का इलाका इन दिनों शदीद खुश्कसाली का शिकार है। लिहाजा इस खुश्कसाली को दूर करने के लिए यह भयानक कदम उठाया गया। इन बिरहना लड़कियों ने अपने कंधों पर एक डंडा भी ले रखा था, जिसमें मेंढक बंधा हुआ था, जबकि इन लड़कियों के साथ खवातीन भी चल रही थी, जो अपने भगवान को खुश करने के लिए भजन भी गा रही थी। और इन बच्चियों और औरतों ने घर घर जाकर वहां से खाने पीने की चीजें इकट्ठी की और फिर इन्हें यकजा करके एक मंदिर में पकाया और पूरे गांव के लोगों में तकसीम किया। एक वीडियो में इन खवातीन को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि इससे हमारे भगवान खुश होंगे और बारिश होगी और खेतों में हमारी फसलें बच जाएंगी, जो बारिश न होने की वजह से मुरझा गई हैं। इस वाक़े से मुतल्लिक दामवा के जिला कलेक्टर एस कृष्णा का कहना है कि इन्हें इस रस्म के सिलसिले में गांव वालों से कोई शिकायत नहीं मिली है। इनका कहना था कि यह रस्म लड़कियों के वालिदैन की रजामंदी से अदा की गई थी, बल्कि वालिदैन भी इसमें शरीक थे। जिला कलेक्टर का कहना था कि ऐसे मामलात में इंतजामिया गांव वालों को तोहम प्रस्ती और इसके मुजमरात के बारे में सिर्फ आगाह ही कर सकती है और इन्हें यह समझा सकती है कि इस तरह के रसूम और रिवाज का कोई फायदा नहीं होता। जबकि मध्य प्रदेश पुलिस ने कहा है कि गो के इन्हें इस वाक़े के सिलसिले में अब तक कोई बाज़ाब्ता शिकायत मौसूल नहीं हुई, ताहम वो इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। दोस्तों, याद रहे कि भारत गो के ज़राई मुल्क है, लेकिन यहाँ की ज़राअत बड़ी हद तक मॉनसून की बारिश पर मुनहसर है और बारिश न होने की सूरत में किसानों का बहुत नुकसान होता है। ऐसे में तोहम प्रस्त अफराद बारिश के भगवान को खुश करने के लिए कई तरह की मकामी रसूमात अदा करते हैं। आपको याद होगा कि कुछ अरसा कबल भारत के इसी गांव में खुशहाली की वजह से मेंढकों की शादी भी करवाई गई थी, जिसका मकसद भी बारिश की देवी को खुश करना था। और इससे भी हैरत की बात यह थी कि उस तकरीब में खातून वजीर ने भी शिरकत की थी। मोदी के तोहम प्रस्त देश में मेंढकों की बारात खूब धूमधाम से निकाली गई, जबकि खवातीन ढोल की थाप पर रक्स भी करती रहीं। ख्याल रहे कि इससे कबल भी भारत में देवी को राजी करने के लिए लड़की ने अपनी जुबान काट दी थी, जबकि कुत्तों के साथ शादी तो एक आम सी बात है। इसके अलावा भारतीय आसाम में बारिश की कमी को पूरा करने के लिए औरतों की खूनरेज लड़ाई भी करवाई जाती है, जो कि आसाम के मुख्तलिफ देहातों में कई बरसों से फसलों पर बारिश बरसाने के लिए जारी है, जिसे मजहबी दर्जा भी हासिल है। और हर साल के मई में पहले दिन खवातीन जल्द उठकर खुराक की एक बहुत बड़ी मिकदार जमा करती हैं, जिसमें चावल, मुर्गी, उबले अंडे और रोटियां शामिल होती हैं। और फिर ये खवातीन उस तमाम सामान को लड़ाई के मैदान में ले जाती हैं। दंगल के मैदान को फूलों और खाने से सजाया जाता है और लड़ाई से कबल दुआएं की जाती हैं। इसके बाद देहाती दायरा बनाते हैं, जहां अमूमन एक दूसरे से तवील रकाबत रखने वाले 2 कबाइल की खवातीन की लड़ाई होती है। इस मुकाबले में एक खातून एम्पायर का फरीजा सर अंजाम देती है,
जिस का मकसद सिर्फ और सिर्फ लड़ने वाली जवान लड़कियों को लड़ाई के दौरान इश्तियाल दिलाना होता है, जिसके बाद वो अंधाधुंध लड़ाई शुरू कर देती हैं और इस लड़ाई में हार जीत की बजाय ज्यादा खून बहाने और इसे जमा करने से दिलचस्पी रखती हैं और इसी लड़ाई के दौरान खवातीन एक दूसरे को लहूलुहान कर देती हैं। इस तरह ये लड़ाई शाम तक जारी रहती है, यहाँ तक कि इस लड़ाई में इन खवातीन के चेहरों से खून टपकना शुरू हो जाता है, जिसे बाद में जमा करके फसलों पर डाला जाता है ताकि इनकी इस मजहबी रस्म और अकीदे की बिना पर बारिश हो सके। भारत में होने वाली इस खून रेज रस्म पर तहकीक करने वाले एक प्रोफेसर के मुताबिक खवातीन की खून रेज लड़ाई की रस्म सैकड़ों साल पुरानी है, जिसका सिलसिला भारतीय कबीले की अज़तक तहजीब से जा मिलता है। नाज़रीन ग्रामी, इन फरसूदा रस्म रिवाज से एक बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि औरतों की जितनी तजलील भारत में की जाती है शायद इतनी कहीं और नहीं की जाती, क्योंकि यही वो भारत है जिसमें पिछले दिनों मुसलमान औरतों को नीलाम करने का अफसोसनाक वाकया पेश आया था, जिसके बाद मुस्लिम दुनिया में काफी तशवीश पाई गई थी। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि भारत में इन रसूम के बाद सिर्फ मुसलमान औरतें ही नहीं बल्कि खुद हिंदू औरतों की इज्जतें भी गैर महफूज हैं और भारत में औरतों की जान, इज्जत और नामूस बुरी तरह गैर महफूज है और औरत जबरो जुल्म का शिकार है। लिहाजा इस हवाले से आलमी जायजों के मुताबिक भारत दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क बन चुका है। भारत जहां बैनुल अक़वामी राय आमा को अपनी नाम निहाद जमहूरियत के हवाले से गुमराह कर रहा है, वहीं हालिया 3 आलमी रिपोर्ट सामने आने पर इसे बेहद नदामत का सामना है। 25 जून सन 2018 को दुनिया भर में खवातीन के हकूक से मुतल्लिक एक आलमी इदारे थॉमसन राइटर्स फाउंडेशन की सर्वे रिपोर्ट सामने आई, जिसके मुताबिक भारत दुनिया में खवातीन के लिए खतरनाक तरीन मुल्क करार पाया। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सरप्रस्त अमेरिका जिनसी तशद्दुद के मामले में 30वें नंबर पर करार दिया गया और उसी रिपोर्ट में कहा गया कि यहाँ अव्वलन खवातीन के खिलाफ जिनसी तशद्दुद और हवाजादियों को हिरासा किए जाने के वाकयात बहुत तेजी से रूनुमा हो रहे हैं, जबकि सकाफत और कबायली रसूमो रवाज की वजह से भी खवातीन को दरपेश खतरात में हद दर्जा इजाफा हो चुका है। यहाँ खवातीन में ज़चगी के दौरान मौत, पैदाइश और एड्स पर अदम कंट्रोल के हवाले से मुजरिमाना किरदार अपनाया जा रहा है। भारतीय नारियां इस तरह जहन्नुम की नार की नजर हो रही हैं कि इन्हें मुलाजमतों में बदतरीन इम्तियाजी सलूक का सामना है। हालांकि 2012 के आखिर में भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में एक चलती हुई बस में मेडिकल की एक तालबा के साथ इज्तिमाई बदअखलाकी के बाद रेप से मुतल्लिक कवानीन सख्त कर दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भारतीय खवातीन के साथ रेप, जिनसी तशद्दुद और जिनसी हिरासानी रोज की बात है। इस नाम निहाद जमहूरियत में बच्चियों को रहमे मादर में ही कत्ल किया जा रहा है, जिसकी कभी कोई रोकथाम नहीं की गई। बरतानिया में काम करने वाले इदारे थॉमसन राइटर्स फाउंडेशन के ताजा सर्वे के मुताबिक खवातीन के लिए काम करने वाले 700 से जायद माहिरीन से रुजू किया गया था, जिनमें से 600 अफराद ने भारतीय खवातीन की ज़बू हाली के बारे में जवाबात से हर दर्दमंद इंसान के दिल पर लर्जा तारी कर दिया था। आखिर में हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस तमाम दुनिया की खवातीन को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन।